नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दूबी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेंस की सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत 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 ज्यादा सरल हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की, क्योंकि किसी भी टेंस को करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उसको पहचान सकें। और जब हम उसको पहचानना सीख जाते हैं तो हम उस वाक्य को हल करना भी सीख जाते हैं। चलिए, इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। आज तक आपने शायद चुका है, चुकी है, चुके ही पढ़ा होगा। अब इसके आगे थोड़ा सा मैंने और जोड़ दिया, लिया है, दिया है, किया है। ठीक है, तो ये आपकी इसकी पहचान है। मैं आगे वाक्य करूंगा तो आप समझ जाएंगे कैसे करना है। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, यानी सकारात्मक वाक्य को, फिर निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक, और फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। चलिए, तो इसमें नोट 1 में आप लिखेंगे कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगेगा। चलिए, दूसरा नोट आप लिखेंगे ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव यानी दोनों में से कोई एक, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो ये इसके नोट्स हैं जो आपको पहले लिख लेने हैं, और इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको सिखाता हूं कि इसके वाक्यों को हल कैसे करना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो इसका रूल आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करते हैं नोट्स तैयार कर लिए। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये टेंस में सबसे ज्यादा सरल है, इससे सरल कुछ नहीं है। देखिए, एक वाक्य लिखा है यहाँ पे, राम बस से दिल्ली जा चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, कभी भी रूल को नहीं छोड़ना, हमेशा याद रखिए। रूल बहुत आसान होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, बस 3 चीजें याद करनी है। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड ही होगा। और सब्जेक्ट के तुरंत पहले या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर नहीं होगी। बस जिन बच्चों को रूल याद करने में दिक्कत होती है, मुझे समझ में नहीं आता कि उनको रूल याद करने में क्या दिक्कत होती है। 3 ही चीजें तो याद करनी है, सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद वर्ब और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। बस बीच में या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या नहीं होगी, बात खत्म। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, खत्म। 3 चीजें हैं, 1 2 3 4 5। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो केवल 3 चीजें हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस रूल याद कर लीजिएगा। और जब आप वाक्यों को हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है, तो अपने आप आ जाएगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए, राम बस से दिल्ली जा चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? राम। बताया था ना कैसे पहचानना है, पूछिए वाक्य से कि कौन बस से दिल्ली जा चुका है? राम। तो सब्जेक्ट हो गया भाई हमारा राम, हो गया। हैज या हैव दोनों में से कोई एक, तो बताया था कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ। राम और श्याम हो जाता तो बहुवचन हो जाता, तो बहुवचनकर्ता के साथ हम लगाते हैं हैव। लेकिन ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज, तो राम हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका है कि ठीक पहले वर्ब होगी, तो जा चुका है यानी जाना, तो जाना का होता है गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, तो गो वेंट गॉन। इसका फायदा यह भी होता है कि थर्ड फॉर्म तक याद हो जाता है। चलिए, राम हैज गॉन। अब ऑब्जेक्ट कहां जा चुका है? दिल्ली, टू दिल्ली। राम हैज गॉन टू दिल्ली। अब किससे? बस से, तो बाई बस, फुल स्टॉप। क्या करना था? कुछ नहीं, राम हैज गॉन टू दिल्ली बाई बस, खत्म।
दूसरा वाक्य लिखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। चलिए इसको थोड़ा बहुवचन बनाते हैं। सीता और गीता राधा के साथ कक्षा में गीत गा चुकी है। तो सीता और गीता राधा के साथ कक्षा में गीत गा चुकी हैं। थोड़ा सा लंबा भी कर दिया और देखिए कैसे इसको हल करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? सीता और गीता, तो हो जाएगा सीता भाई, एंड लिखना है हमको, एंड गीता। क्लियर हो गया? हैज या हैव, जाहिर सी बात है सीता और गीता मिलकर दो हो गए यानी बहुवचन हो गए, एक से ज्यादा हो गए तो हैव लगेगा। सीता एंड गीता हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म चुकी है कि ठीक पहले गा, गा का मतलब गाना, तो गाना का होता है फर्स्ट फॉर्म सिंग, सेकंड फॉर्म सैंग और थर्ड फॉर्म संग। तो संग लग जाएगा यहाँ पे। तो सीता एंड गीता हैव संग, क्या गा चुकी हैं? ऑब्जेक्ट क्या गा चुकी हैं? गीत। तो आ सॉन्ग, हमने कहा था कि आ लग जाएगा, ठीक है। तो सीता एंड गीता हैव संग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट भी हो गया। अदर वर्ड देखिए, तो आपने लिख लिया सीता और गीता, गीत लिख लिया और गा चुकी है लिख लिया, बच रहा है कक्षा में राधा के साथ। तो ये हो जाएगा इन द क्लास, ये हो गया कक्षा में, और किसी के साथ की बात हो तो लगता है विथ, और चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं राधा, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। तो सीता एंड गीता हैव संग अ सॉन्ग इन द क्लास विथ राधा। बताओ कितना आसान था? बहुत आसान था। अच्छा, अब ये लिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो आप कर लेंगे क्योंकि ये वाक्य बहुत ही आसान है, मैंने दो एग्जाम्पल भी करके दिखा दिए। अब ये लिया है, दिया है, किया है, ये क्या है? इस तरह के वाक्यों को समझिए। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, अब ये समझिए। परफेक्ट का मतलब होता है, देखिए कंटिन्यूअस का मतलब तो होता है कि काम जारी है, लेकिन परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम पूरा हो चुका है। परफेक्ट वो है, कक्षा में परफेक्ट वो है जिसे पूरा का पूरा पाठ याद है, जिसने पूरा का पूरा पाठ याद कर लिया है। परफेक्ट टीचर वो है जो उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है और उस सब्जेक्ट के बारे में उसको बहुत ज्यादा ज्ञान है। कोई भी आदमी परफेक्ट कब होता है? जब उसको पूरा का पूरा ज्ञान हो ना। तो परफेक्ट का मतलब वो काम पूरी तरह से पूरा हो चुका है। तो पहला वाक्य लिखा कि राम बस से दिल्ली जा चुका है, अर्थात दिल्ली गया, पहुंच गया होगा, पहुंच चुका है। तीसरा, सीता और गीता राधा के साथ कक्षा में गीत गा चुकी हैं, यानी गाने गाकर गीत को समाप्त कर दिया, काम पूरा हो गया। जब काम पूरा हो जाएगा तो वो परफेक्ट में जाएगा। उसी तरह से मैं ये कह सकता हूं कि वाक्य में आ जाए लिया है, राम ने मुझसे 100 रुपए लिया है, तो मैं उसको 100 रुपए दे चुका हूं, ठीक, काम पूरा हो चुका है। दिया है, मैंने राम को 100 रुपया दिया है, मैं दे चुका हूं पैसे। किया है, मैं अपना गृह कार्य पूरा किया है, या फिर मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया है, कंप्लीट हो गया काम। तो लिया है, दिया है, किया है, समझ में आ गया। चलिए एक वाक्य कर लेते हैं इसमें का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ये एक्सरसाइज 2, ये था सीता, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और देखिए अब मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। चलो भाई ये लोग जाओ, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, 1 सेकंड लगेगा हमको इस तरह के वाक्यों को समझने में। देखिए कितना सरल है। चलिए वाक्य देखिए, मैंने मोहित को 100 रुपए दिया है, कितना आसान है। देखिए इसको हल करना है। सबसे पहले मैंने यानी आई, सब्जेक्ट कौन है? मैंने यानी आई, तो आई हैज या हैव, दोनों में से कौन लगेगा? आई के साथ सदैव लगता है हैव। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में प्रश्न आता होगा ना कि सर आई मतलब तो मैं, और मैं अकेला हूं, मैं तो एक वचन हूं, तो आई के साथ हैव क्यों लग रहा है, हैज क्यों नहीं लग रहा? ये अपवाद है इंग्लिश का, ठीक है। अभी आप बहुत से अपवाद देखेंगे। ये अपवाद है कि आई के साथ हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। इसमें विद्वान कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, ठीक है।
तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप वो पढ़िए। भले ही आई मतलब मैं होता है, मैं अकेला हूं, लेकिन ये अपवाद है कि आई के साथ हैज लगेगा या फिर आई के साथ हैव लगेगा, लेकिन ज्यादातर आई के साथ हैव लगता है, इसीलिए हम हैव ही लगाते हैं। चलिए, तो आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दिया है, दिया है, लिया है, किया है, यानी दिया है, तो दिया है का होता है, देना का होता है गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। आई हैव गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया है, 100 आरियस, तो 100 आरियस, ठीक है, रुपीज, तो आई हैव गिवन 100 आरियस। अब किसको दिया है, मोहित को, टू मोहित, फुल स्टॉप। तो आई हैव गिवन 100 आरियस टू मोहित। कितना सिंपल है। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज 4, मोहित ने मुझ से 100 रुपए लिया है। तो मोहित ने मुझसे 100 रुपया लिया है, यह भी हो सकता है। मोहित हैज टेकन, टेक मतलब होता है लेना, ठीक है, तो टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन, तो मोहित ये हो जाएगा मोहित, हैज लग जाएगा, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया है यानी टेकन, क्या लिया है, 100 रुपया, 100 आरियस, किससे लिया है, मुझसे, फ्रॉम मी, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। तो मोहित हैज टेकन 100 आरियस फ्रॉम मी। इस तरह के वाक्य जब आप मिलते हैं आपको कि लिया है, दिया है, किया है, तो इस तरह के वाक्यों को कुछ इस तरह से हल करना है। चलिए, अब एक वाक्य मैं आपको देता हूं जो आपको खुद से करना है। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, मिटाना पड़ेगा तब आप इसको देखिए। आप एक वाक्य खुद से कीजिए, एक्सरसाइज है आपके लिए, एग्जाम्पल है। चलिए 5, सीता ने मुझसे 100 रुपए लिया है। ये इसको आप खुद से करेंगे। और हाँ, अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे देता हूं ताकि आप उन होमवर्क को खुद से हल करें। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, ये आपका होमवर्क है। पहला है, अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ा चुके हैं। पढ़ाना का होता है टीच, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है टॉट। दूसरा, चपरासी विद्यालय में घंटी बजा चुका है, तो घंटी बजाना यानी घंटी का तो बेल होता है, और बजाना का होता है रिंग, जिसका थर्ड फॉर्म होता है रंग, रिंग, रैंग, रंग, RUNG। तीसरा, हम अपना पाठ पढ़ चुके हैं, पढ़ना का होता है रीड, तो रीड का रीड, रीड, रीड ही होता है, बस इसका उच्चारण थोड़ा सा रेड हो जाता है बस, ठीक है। चलिए चौथा, राम और श्याम मोहित के साथ मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं, खेलना का होता है प्ले, जिसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। पांचवा, मैंने मोहित को अपनी किताब दिया है। ये वाक्य दिया है भी हो सकता है, या फिर वाक्य इस तरह से भी हो सकता है कि मैं मोहित को अपनी किताब दे चुका हूं। बस समझ का अंतर है, केवल समझने का अंतर है। जब आप समझ जाएंगे तो आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है। मैं मोहित को अपनी किताब दे चुका हूं, या फिर मैंने मोहित को अपनी किताब दिया है।